हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे मॉर्निंग, बच्चे जा चुके हैं और मुझे अपना करना है घर का काम। तो आज बहुत सारे काम इकट्ठे हो रखे थे, तो वही मैं कर रही हूँ। और विनोद आ चुके हैं। तो विनोद जब घर पे होते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी वो अपना लगे हुए हैं अपने पेड़ पौधों में। तो तब तक मैं जो बच्चे, एक्चुअली होता क्या है कि नीरव ना रात को आके नहाता है अकेडमी से आके। तो उसी टाइम पे वो कपड़े अपने चेंज करता है और मॉर्निंग में फिर जैसे स्कूल जाता है तो मैं वही कपड़े उसके उठा के रख देती हूँ ताकि वो आके स्कूल से उन्हीं कपड़ों को पहन ले। क्योंकि सिर्फ रात भर ही पहनता है तो वो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं उनको वॉश करने के लिए डाल दूँ अननेसेसरी। और परी के जो कपड़े होते हैं या फिर जो भी मैले कपड़े होते हैं उनको मैं डायरेक्ट जो है अपना वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं कर देती हूँ बच्चों का रूम क्लीन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे चादर वगैरह झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही बच्चों ने मस्ती की थी तो सिर्फ जो फैला हुआ है पिलोस है जो उनके, उनको मैं लगा दूँगी। कुशन्स वगैरह हैं और यहाँ से बस मुझे जो स्टडी टेबल होती है नीरव की उसको क्लीन करना होता है। क्योंकि रात को वो स्टडी करके जैसे ऐसे ही छोड़ देता है तो बस मुझे लैपटॉप को उठा के रखना होता है, उसकी स्पेक्स वगैरह को। और जो भी मतलब स्टडी टेबल पे एक दो चीज़ें होती है उनको उठा करके फटाफट वहीं पे उनकी जगह है वहीं पे रख देती हूँ। और इस तरह से थोड़ा सा ना ये टेबल फिर नीट एंड क्लीन भी रखती है। सिर्फ चीज़ों को थोड़ा से अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से ही जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पेशियस लगता है। और मतलब अच्छा भी रहता है कि जब अपनी जगह पर होती हैं तो फिर पता भी चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो बस मैं मुझे इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी परी मैडम का तो काम खुद ही करना पड़ता है। वो तो भाई बिल्कुल मना कर देती है कि मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, उसका मन होता है तभी करती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो मल्टीटास्किंग ऐसे ही होती है, जैसे मैंने रूम क्लीन कर दिया तो तब तक मतलब भूख भी लगाई थी हम लोगों को और ब्रेकफास्ट बनने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं बना रही हूँ आज चीला। तो यहाँ पे सूजी और बेसन का मैं जो चीला है वो बना रही हूँ। और इसमें मैंने क्या किया है, पानी डाल के इसको रख दूँगी क्योंकि सूजी को ना फूलती है सूजी। तो बेसन भी जैसे फूलेगा तो उसको मैंने बेसन नहीं, सॉरी ओट्स है, तो उसको फूलने में टाइम लगेगा। तो 10-15 मिनट के लिए मैं इसको भिगो के और रख दिया है। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी मैं उनकी जगह पर लगा दूँगी। आज ग्रोसरी मंगवाई थी मैंने, ग्रोसरी का वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाई थी। तो जैसे पनीर वगैरह मंगवाए हैं तो मैंने एक साथ ही मंगवा लिए क्योंकि 2 दिन में 4 पैकेट तो लग ही जाते हैं। तो उनको मैं एक इस तरह की छोटी सी बास्केट में डाल के और फ्रिज में सेट करके रख दूँगी। और मैं जैसे जो आटा है ना, सर्दियाँ आ गई है तो जो ज्वार का है या रागी है, बाजरा है, इन सब के आटे जो है मैं 1-1 किलो पिसवा लेती हूँ। जैसे गेहूँ का 5 किलो ले आए, और मतलब मल्टीग्रेन नहीं करवाती अब मैं। पहले क्या था, मैं एक साथ पिसवा लेती थी लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अलग अलग करती हूँ। जैसे गेहूँ का अलग रखा तो उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। मल्टीग्रेन थोड़ा सा खाने में ना हैवी हो जाता है। तो ऐसे करती हूँ, जैसे जो ज्वार की बनानी है या फिर रागी की रोटी बनानी है तो थोड़ा सा उसमें गेहूँ का आटा डाल लेती हूँ क्योंकि वैसे तो वो बहुत टाइट बनती है। तो थोड़ा सा गेहूँ का डालने से ना बैलेंस हो जाता है और फिर बच्चे भी खा लेते हैं उसको। तो उन आटों को मैंने, ये जो नीरव का प्रोटीन के जो ये कंटेनर होते हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। ये हॉर्लिक्स के जो कंटेनर खाली होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट है, देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं सारे मैंने रखे हुए हैं और सब में मैं जो अपने आटे वगैरह है ना वो डाल के रख देती हूँ। उनको मैं रीयूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो जब तक मेरे अब जो ब्रेकफास्ट का टाइम होगा ना तब तक मैं अपने लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। और जैसे मैंने जो छोले ना वो भिगो के रखे हुए थे उनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो इसमें सिर्फ मैं क्या करती हूँ, हल्दी और नमक डाल के और इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो ये मैं एक्स्ट्रा ही बॉईल करती हूँ। जैसे आज अगर मुझे दोपहर को बनाना है तो आज बन जाएगा। फिर इसका अगर चाट बनाना है तो छोलों का चाट भी बन जाएगा। तो इस तरह से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसको फिर कई बार कई जगह जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं छोले राजमा, क्योंकि बॉईल होते हैं, इनमें टाइम भी लगता है और रात भर भिगो के रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने से ना हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह से मूँग की जो दाल थी ना, साबुत मूँग होती है, उसको भी मैं बॉईल करके रख लूँगी। क्योंकि या तो आप इसके स्प्राउट्स बनाओ और थोड़ा-सा ना जैसे बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो थोड़े से स्प्राउट्स में रहता है कि मतलब मुझे लगता है कि उसको बॉईल करके खाना ज़्यादा बेटर रहता है इन मौसम में। गर्मी में तो फिर भी चल जाता है। तो मैं उसको भी सिर्फ़ 1 सीटी लगवाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगवानी है, तो वो खाने में सही रहेगी। और अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है ना, तो इसी तरह से खाना बेटर रहता है। तो मूँग की दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाला
है, जस्ट ऐसे मैंने उसको बॉईल करके और एक सीटी उसकी मैं लगवा दूँगी और छोले जो हैं उनको 7-8 सीटियाँ मैं लगवाऊँगी। और सारे जो वेजिटेबल्स वगैरह थे मैंने कंट्री डिलाइट से मंगवाई थी, और फ्रूट्स भी मंगवाए हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह मंगवाई थी मैंने। तो बस अब मैं उनको रात को ही मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आए थे एक्चुअली, बट मैं टाइम ही नहीं मिल पाया, बाकी काम करने में बिज़ी थे। तो फ़िलहाल बच्चों को भेजना वगैरह वो ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सुबह, तो मैंने उनके जाने के बाद सोचा कि तब मैं करती हूँ। और आज एक्चुअली हमें कहीं पर जाना है, तो परी के टाइम तक, परी को स्कूल से लेते हुए हम लोग जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। अभी मैं क्या करूँगी, जब ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, अगर टाइम है तो मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ। मैं अभी है ना बस फटाफट से मैं इनको अलग अलग करके ऐसे और फ्रिज में लगा देती हूँ, और शाम को या फिर कल देखूँगी। शाम को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें। तो शाम को तो मुझे लग नहीं रहा कि मेरी हिम्मत होगी यहाँ आने के बाद करने की। बट हाँ, फिर मैं कल जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं इनको वॉश करके अच्छे से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। लेकिन जैसे पालक वगैरह है, इनको मैं ऐसे ही नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो मैं इनको ना इस पॉली बैग से निकाल के और एक कंटेनर में डाल दूँगी, जिससे ये ना सेफ़ रहेगी और पूरा हफ़्ता ये बहुत आराम से चल जाती है। तो मुझे डेली सब्ज़ी लेने के बजाय मैं एक ही बार में जैसे मंगवा लेती हूँ या फिर ले आती हूँ मार्केट से, जैसे भी टाइम होता है उस हिसाब से। वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो सबका अपना अपने हिसाब से सब करते हैं, तो मुझे ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं एक बार में ला करके, और क्योंकि फिर उनको वॉश करना होता है, सुखाना होता है, फिर को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो डेली काम तो कर नहीं सकते। तो मैं एक बार में इतनी आती सब्जियां कि वो हमारी चल जाती 1 वीक के लिए। तो यहाँ पे मेरी मूंग दाल भी हो गई है, एक सीटी उसके अंदर आ गई है। और कुछ एक जैसे गाजर थी या फिर खीरे हैं, ये यूज़ होने हैं, तो इनको भी मैं अलग करके रख दूँगी। प्याज मंगवाए थे तो इनका भी जैसे छिलका वगैरह जो मोटा मोटा छिलका उतर रहा है ना, उसको उतार के और इनको मैं प्याज के में डाल दूँगी, क्योंकि इसके जो छिलके ना वो निकलते रहते हैं। अगर मैं इसको इधर उधर रखूँगी तो फिर वहाँ से फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो इसको मैं बस फटाफट से कर देती हूँ, ताकि दोबारा से फिर मुझे इस काम को ना करना पड़े। और यहाँ पे तब तक जो मेरा बेसन और सॉरी जो सूजी थी वो भी फूल चुकी है। तो उसमें मैंने ग्रेट करके गाजर डाल दी है, प्याज डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी है। और इसके अंदर अब हम नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी मैंने डाल दिया। तो उसको भी मिक्स करके मैंने रख दिया है। और जो बर्तन है 2-4 साथ के साथ मैं उनको भी वॉश करके रख दूँगी। और साइड बाय साइड मेरे छोले जो बन ही रहे हैं, और दूसरी गैस पे जो है मैंने चाय रख दी है, क्योंकि चीला है वो चाय के साथ ही खाते हैं हम। रेयरली होता है कि उसको दही के साथ खाएं। तो यहाँ पे मेरे छोले बॉयल हो गए थे, तो उसको मैंने हटा के और अपने दोनों गैस चालू कर दी है। एक पे मेरी चाय बनती रहेगी और एक पे चीला बनता रहेगा। तो चीले का ना थोड़ा सा मोटा मोटा सा बैटर इसका मुझे इसके ऊपर डालना है, और इसको मैं देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल के साथ बनाती हूँ। मुझे अपने और विनोद के लिए ही बनाने, तो हमारे टोटल मिलके 3 या फिर 4 जो चीला है ना वही बनते हैं, क्योंकि 2 विनोद खाते, एक मैं खाती हूँ, या फिर कभी 2 खा लिए, तो मतलब बस इतना सा ही होता है हमारा खाना। तो इसको मैंने रख दिया, और इसको थोड़ा सा ना हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि चीले को आप जितने अच्छे से पकाओगे ना धीमी मीडियम आंच पे, वो उतना ज़्यादा टेस्टी होता है और वो अच्छे से अंदर से पक भी जाता है। तो तब तक मैं बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ। साइड बाय साइड मेरा चीला तो बन ही रहा है। तो मेरी जो दाल बॉईल हो गई थी ना, उसको मैंने निकाल दिया है। छोलों की अभी निकली नहीं है, जो स्टीम है वो निकल जाएगी, तो फिर उनको भी मैं निकाल के रख दूँगी। तो इस तरह से गैस के पास खड़े होने के बजाय कि मेरा जो चीला है वो पकेगा, मैं जो बीच बीच में मैंने जो दूसरे काम है वो कर लेती हूँ। और चीले का यही रहता है, जो वो ना ईजिली उठ जाएगा नीचे से, अगर वो पक जाएगा तो वो ईजिली उठेगा। तो यहाँ पर जो चीला है वो बन के मेरा रेडी हो गया है, और उसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व कर दिया है। साथ में है चाय, तो बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट ये हमारा हो गया। और जल्दी जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता, और हेल्दी तो होता ही है। तो यहाँ पे मेरी दाल बॉईल हो गई है, ये छोले बॉईल करके मैंने रख दी है, निकाल दिए। जब ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं ढक दूँगी, और एक में मैंने ड्राई निकाल दी है सैलेड वगैरह बनाने के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं फटाफट से लगा देती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि विनोद जब घर पे होते हैं तो हेल्प मिल जाती है, तो उन्होंने कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, ये तह लगा के अपना रख दी है। और मैं उसको मना करती हूँ कि नहीं, अंदर मैं खुद ही रख दूँगी, क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता ये कहाँ पे रखना है, किस हिसाब से रखना है। तो तह लगा के रख दिया, मेरे लिए इतना ही इनफ होता है, इतनी हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे कल रात को प्रेस के कपड़े आए थे, वो भी नहीं मैं लगा पाई। एक्चुअली मैंने नहीं, मैंने विनोद को बोला था कि कपड़े लगा दो, तो उन्होंने उठा करके सीधा अपना अलमारी में ही रख दिया, ऐसे के ऐसे ये बंडल। बस अब मैं उठा के रख दूंगी। और मैं कपड़े भी ऐसे करती हूँ ना, सबके अलग अलग कर लेती हूँ। जैसे नीरव के अलमारी में अंदर जाने, तो नीरव के अलग कर दिए, विनोद के अलग से कर दूंगी। और फिर एक बार में ही एक की अलमारी ओपन की और उसमें अपना लगा दिए।
तो हस्बैंड भी जब घर पे होते हैं तो छोटे छोटे कामों से ना काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो मुझे मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है किचन में भी और यहाँ पर मतलब बाकी सब कामों में भी। तो काफ़ी हेल्प होती है और काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाता है, और सारी चीज़ें मैं फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया हमें जाना है तो टाइम लिमिट काफ़ी कम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही सारे काम मैं उसी हिसाब से एडजस्ट करती हूँ जितना कि मेरे पास टाइम बचा हुआ होता है। और मैं अभी इस बार ना पता है सर्दियाँ आई नहीं है, दिल्ली में तो उतनी सर्दी आई नहीं है जितना दिसंबर में होती है। पता नहीं कब आएंगी वो सर्दियाँ और कब मैं चादर चेंज करके अपनी गर्म वाली चादरें बिछाऊंगी। और जो कल कपड़े धुले थे मेरे, उनमें से जो तह लगाने वाले वो मैंने लगा के रख दिए, प्रेस करने वाले मैं इस ड्रॉर में डाल देती हूँ ताकि बाहर ना पड़े रहे। ड्रॉर में रहेंगे तो मुझे पता होता है कि इस ड्रॉर में मेरे प्रेस के कपड़े उनमें से निकाल के मैं प्रेस कर लूँगी। और बाहर इधर उधर रहते हैं ना तो फिर लगता है कि यार घर फैला हुआ लगता है, अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो इस तरह से कपड़ों को मैं जो है छुपा देती हूँ ड्रॉर के अंदर या अलमारी के अंदर, या फिर कोई बास्केट वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो उस तरह से ना घर काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती छोटी छोटी चीज़ों के साथ में ही। तो बस मैंने ये चादर डाल दिया और मैं सोच रही हूँ इस चादर को चेंज करके मैं डायरेक्ट अपने गर्म वाली जो चादर ना वो बिछाऊँ, पर पता नहीं भगवान जी सर्दियाँ कब लेके आएंगे। दिसंबर का अभी पूरा वीक जाने वाला है बट दिसंबर वाली ठंड तो बिल्कुल भी नहीं आई अभी तक। तो बस यहाँ पे मेरा जो काम है वो डन हो गया है। एक दो चीज़ें और है जो मैं इधर उधर फैली हुई है उनको उठा के रख दूँगी और मेरा जो सारा काम है वो हो जाएगा डन। ये पार्सल हमारे नीचे वालों का आया था, जब दोपहर को आएंगे तो ले लेंगे। तो ये देखिए मेरा पूरा घर अच्छे से जो है नीट एंड क्लीन हो गया है। विनोद ने लैपटॉप खोल लिया क्योंकि उनको काम करना था। तो बस इस तरह से मैं फटाफट से जो मेरा काम है बच्चों के आने से पहले वो कर लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब बारी है विनोद की चाय बनाने की, तो जब तक मैं नहा धो करके आती हूँ विनोद बना लेंगे चाय और फिर हम परी को लेके जाएंगे किसी काम से। वो वाले वीडियो भी जल्दी शेयर करूँगी इसके बाद में आप लोगों से। और हाँ यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा। अच्छी अच्छी रील्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय।